तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल CHC आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो गाइस, फायदा मेरा नाम रोहित साहू है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल के अंदर में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि डेमोक्रेसी है। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर में आपको डिटेल में मैं लाइन टू लाइन विद हैंड रिटन नोट्स में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं विद इजी लैंग्वेज में कि आप जो ये चीज मैं पढ़ा रहा हूँ, ये चीज आप एग्जाम में भी लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलने की गारंटी है। तो गाइस, ये हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है और मैं डीप एक्सप्लेनेशन करूंगा हिंदी के अंदर में, जिससे आप इजीली समझ पाओ और फुल वीडियो में बने रहोगे तो आप खुद से भी लिख सकते हो। तो गाइस, बिना किसी वेस्ट के हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या होता है? मैन हैज अ डायनेमिक नेचर, ही इज ऑलवेज इन सर्च ऑफ समथिंग दैट इज बेटर। मैन क्या है? मैन का जो नेचर होता है डायनेमिक है, मतलब हर बार बदलते रहता है, तो वो हमेशा बेटर के सर्च में रहता है। तो सेम इन पॉलिटिकल साइंस फील्ड मैन हैज मेड मेनी एक्सपेरिमेंट। इन पॉलिटिकल साइंस फील्ड में भी मैन ने बहुत सारा इंसान ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और मेन रीजन क्या था? द आइडिया बिहाइंड ऑल दिस एक्सपेरिमेंट वाज टू फाइंड ए काइंड ऑफ गवर्नमेंट अंडर विच स्टेट सॉवरेनिटी एंड इंडिविजुअल लिबर्टी वुड रिमेन बैलेंस। और इसका मेन आइडिया था एक ऐसा गवर्नमेंट को ढूंढना जिसके अंदर में आपका सॉवरेनिटी, स्टेट का सॉवरेनिटी भी बने रहे और साथ में इंडिविजुअल का जो लिबर्टी, फ्रीडम है, वो भी बने रहे, बैलेंस तौर पे रहे। तो इसी को एक्सपेरिमेंट करते करते द लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट नोन एज डेमोक्रेसी। और इस एक्सपेरिमेंट के साथ लेटेस्ट एक्सपेरिमेंट जो निकला है, वो रिजल्ट निकला है, वो डेमोक्रेसी है। तो गाइज, अब हम डेमोक्रेसी का मीनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? द वर्ड डेमोक्रेसी इज ड्राइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड। जो डेमोक्रेसी है, ग्रीक वर्ड से निकला है, दो वो ग्रीक वर्ड है। वो क्या क्या है? पहला है डेमस। डेमस का मतलब होता है विच मीन्स द people. Demos means होता है the people and kratos which means the rule. Kratos का मतलब होता है the rule और total और so originally and really democracy means rule of the people. तो रियली में हम ओरिजिनली तरीके से हमें पूरा डिफाइन सिंपल वर्ड से करें डेमोक्रेसी को, तो डेमोक्रेसी क्या होता है? रूल ऑफ द पीपल। तो हम इसके साथ में डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, कुछ डेफिनेशन भी देख लेते हैं जो एग्जाम में आप लिख सकते हैं। दो तीन डेफिनेशन आप सिंपल एग्जाम में दो लिख सकते हैं। तो डेमोक्रेसी हैज बीन डिफाइंड बाय वेरियस फिलोसोफर एंड राइटर इन डिफरेंट वे। डिफरेंट फिलोसोफर और राइटर है, डिफरेंट उनका डेमोक्रेसी में व्यू है। तो पहला डेफिनेशन है अरिस्टोटल का। अरिस्टोटल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? इट इज द रूल ऑफ मॉब एंड कंडेम इट। अरिस्टोटल डेमोक्रेसी को मानते थे कि ये लोगों का रूल है और इसे कंडेम करते थे क्योंकि ये उनके अकॉर्डिंग में बहुत ही गलत है, मतलब वो अच्छा नहीं मानते थे डेमोक्रेसी को। सेले डिफाइन इट इज ए गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज शेयर। सेले जो एक थिंकर है, पॉलिटिकल थिंकर, वो डिफाइन करते हैं गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जिस जहां पर ही सबका कुछ ना कुछ शेयर है, मतलब कुछ कुछ पार्ट है। ठीक है गाइस, इसका थर्ड डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन के अकॉर्डिंग में हम बात करते हैं तो यहां पर ही वो डिफाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू अब्राहम लिंकन, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन के हिसाब से डेमोक्रेसी क्या होता है? पीपल के द्वारा बनाया गया, पीपल के लिए और पीपल के लिए भलाई के लिए। तो ये होता है अब्राहम लिंकन का डेफिनेशन। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। फीचर ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर में फर्स्ट फीचर की बात करें तो गाइस, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है इन डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल मेक लॉ एंड फ्रेम पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। तो गाइस, यहाँ पर डेमोक्रेसी में क्या होता है? लोग अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वही रिप्रेजेंटेटिव आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, गवर्नमेंट हमारे लिए पॉलिसी बनाते हैं। तो सेकंड फीचर की बात करें तो गाइस, इलेक्शन आर हेल्ड टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब होता है ऑल एडल्ट सिटीजन हैव द राइट टू प्रैक्टिस इन वोट इन द इलेक्शन। इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर एंड मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटर। सिटीजन हु हैव रीच्ड एट सर्टेन एज in India, it is 25 years for election to Lok Sabha and state legislative assembly are allowed to contest election. इंडिया के अंदर में दोस्तों गाइस बात करें तो एडल्ट सिटीजन को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है वोट में, इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्शन लड़ने के लिए इंडिया में मिनिमम एज जो होता है 25 ईयर होता है लोकसभा के लिए, साथ ही लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब जो एमएलएज होते हैं उनके लड़ने के लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए आपको 25 ईयर होना चाहिए और तब जाके आप इलेक्शन में कंटेस्ट कर पाएंगे। थर्ड फीचर की बात करेगा तो सिविल लिबर्टीज आपको, और अन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट गारंट टॉप सिविल लिबर्टीज टू द सिटीजन। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में सिविल लिबर्टीज दिया जाता है। सबसे बढ़िया जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि यहाँ आपको डेमोक्रेसी के अंदर में टॉप लिबर्टीज दिया जाता है, सिविल लिबर्टीज मतलब टॉप लेवल का दिया जाता है। साथ ही में दे एंजॉय फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड इंफॉर्मेशन। सिटीजन हैव ए राइट टू फॉर्म, ज्वाइन और क्विट एन एसोसिएशन। आप
को फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया जाता है, साथ में इंफॉर्मेशन दिया जाता है, एक्सप्रेशन दिया जाता है, और सिटीजन को राइट भी होता है कि वो पार्टी को फॉर्म कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, कोई भी पार्टी या एसोसिएशन को छोड़ सकता है। इट इंक्लूड द राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टी, इसमें इंक्लूड होता है आप चाहे तो अपना पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, सिविल लिबर्टीज के अंदर में आता है। फोर्थ फ्यूचर की बात करते हैं रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ क्या होता है गाइस? रूल ऑफ लॉ होता है अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट इट एंश्योर द रूल ऑफ लॉ। लॉ इज सुप्रीम एंड ऑल सिटीजन आर इक्वल बिफोर लॉ, नो वन इज अबव लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या मतलब होता है कि ऑल सिटीजन जो है इक्वल है लॉ के सामने, और साथ में नो कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। फिफ्थ फ्यूचर के अंदर में हम लोग आ जाते हैं, इसके हम यहाँ पर देखिएगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। जुडिशरी मस्ट बी फ्री फ्रॉम एनी control of the executive or the legislative. Judges must be honest and should deliver justice impartially. इसका मतलब होता है गाइस कि जुडिशरी जो होना चाहिए डेमोक्रेसी का, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, जिसके इंडिपेंडेंट होने से इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि ये जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का कंट्रोल से फ्री हो, और साथ ही में जजेस जो होना चाहिए हॉनेस्ट होना चाहिए, मतलब सच्चे होना चाहिए, और जो जस्टिस डिलीवर करे इम्पार्शियली, किसी के बिना भेदभाव के जजेस अपना जजमेंट दे। फिर सिक्स फ्यूचर होता है डेमोक्रेसी का पॉलिटिकल इक्वलिटी। पॉलिटिकल इक्वलिटी में मतलब होता है डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन पॉलिटिकल इक्वलिटी। इट मींस ऑल सिटीजन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, ग्रेड, रिलीजन, रेस और सेक्स आर कंसिडर्ड टू बी इक्वल बिफोर लॉ एंड एंजॉय द इक्वल political right. Political equality give the right to vote to every citizen. Political equality भी एक important feature होता है डेमोक्रेसी का। यहाँ पर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पर ही आप कोई भी कास्ट, रिलीजन, सेक्स, आपका कोई भी कुछ भी हो, आप इक्वल राइट सभी को दिया जाता है टू वोट टू एवरी सिटीजन without any discrimination. तो गाइस सेवन फ्यूचर की बात करें, फेडरल, इट इज अनदर फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी. द आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट. फेडरल फ्यूचर का मतलब होता है गाइस कि आर्टिकल 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बताया जाता है कि इंडिया जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट है. साथ ही में अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन द स्टेट आर ऑटोनोमस, दे हैव फुल फ्रीडम इन सर्टेन मैटर. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन संविधान हमें बताता है कि स्टेट के पास ऑटोनोमस मतलब खुद स्वयं शासित करने का रूल है, और साथ में फ्रीडम ऑन सर्टेन मैटर, और कुछ कुछ क्षेत्र चीजों में उसके पास फ्रीडम भी है. एंड इन सम अदर मैटर दे आर डिपेंडेंट ऑन सेंटर, और कुछ कुछ मैटर में वो डिपेंड करते हैं सेंटर की में. एट फ्यूचर की बात करेगा इस रूल बाय कंसेंट. फ्यूचर में डेमोक्रेसी का है जो कि रूल इज डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसेंट इन जनरल बट इन नॉट अनफोर्स. इन जर्नल की बात करें डेमोक्रेसी कंसेंट मतलब हमारे सलाह से बनता है रूल, और साथ में ये फोर्स नहीं किया जा सकता हम पर. बाय कलेक्टिंग कंसेंट फ्रॉम मेजोरिटी थ्रू डायलॉग, डिबेट और डिस्कशन द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व. और डेमोक्रेसी के जो मेन होता है मेजोरिटी में डिस्कशन होता है डिबेट करके, और जो हम सॉल्यूशन होता है प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है डेमोक्रेसी चैप्टर के अंदर में, जो कि यहाँ पर यह डिफाइन डेमोक्रेसी एंड डिस्कस इट्स मेरिट एंड डीमेरिट. तो यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी को डिफाइन करना है, साथ ही में आपको इसका मेरिट और डीमेरिट बताना है. जो गाइस ऊपर है मैंने ऑलरेडी इस चीज को एक्सप्लेन कर दिया है, तो सेम चीज को मैं रिपीट नहीं करूंगा, तो आप एक बार बस जस्ट रीड कर लेना, ठीक है, और वो वापस से एक बार वो ओवरव्यू कर लेना. तो मैं डायरेक्ट आपको मेरिट और डीमेरिट में स्टार्ट करता हूँ. तो गाइस स्टार्ट करता हूँ पहला मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी से. एज द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर ही जो होते हैं डेमोक्रेसी क्या है, मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और हैज मेनी मेरिट, और इसका बहुत सारे फायदा है. सम ऑफ द मेरिट आर, तो कुछ कुछ फायदे पहले स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट फायदा की बात करें गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. जो डेमोक्रेसी होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बिकॉज इट सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ all the people, particularly the interest of the common man. डेमोक्रेसी जो होता है कॉमन मैन का इंटरेस्ट में भी काम करता है. सेकंड फ्यूचर की डेमेरिट की बात करें तो मेंटेन इक्वलिटी. डेमोक्रेसी क्या करता है, इज द बेस्ट मीन फॉर रिमूविंग इनइक्वलिटीज, फॉर सिक्योरिंग इक्वलिटीज ऑल वेल, फॉर प्रोटेक्टिंग द राइट एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल. डेमोक्रेसी क्या होता है, इक्वलिटी मेंटेन करने में बहुत हेल्पफुल होता है. थर्ड मेरिट के बारे में डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल एजुकेशन. डेमोक्रेसी द बेस्ट मीन फॉर पॉलिटिकल सोशलाइजेशन एंड पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ मासेस. इट is as well meal, it is as meal observe the best mean of self education. It is the best school for protecting best सिटीजन. डेमोक्रेसी क्या होता है, एक वन टाइप ऑफ एजुकेशन, अपने आप को पॉलिटिकल सोशलाइजेशन करना है, और साथ में पॉलिटिकल एजुकेशन ऑफ मासेस में हेल्पफुल करता है. और मिल जो एक पॉलिटिकल थिंकर वो
डिफाइन करते हैं द बेस्ट मीन्स ऑफ सेल्फ एजुकेशन, सबसे बढ़िया तरीका खुद को एजुकेट करने का, साथ में इट इज बेस्ट स्कूल, ये बहुत ही बढ़िया स्कूल भी है एक अच्छा सिटीजन प्रोड्यूस करने के लिए। रिफॉर्म, फोर्थ मेरिट की बात करें रिफॉर्म्स, डेमोक्रेसी इज द बेस्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर इंट्रोड्यूसिंग रिफॉर्म इन सोसाइटी। दिस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस वेरियस रिफॉर्म इन सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फील्ड ऑफ द लाइफ ऑफ सिटीजन। डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको गवर्नमेंट के द्वारा रिफॉर्म लाने में, मतलब चेंजेस लाने में, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फील्ड ऑफ द सिटीजन, लाइफ के सिटीजन के लाइफ में। फिफ्थ मेरिट की बात करें प्रोवाइडिंग सोशल जस्टिस, इन डेमोक्रेसी people enjoy right to equality. This government eradicates economic disparities in the society. It fulfill all the basic need of all citizen as welfare agency also. डेमोक्रेसी हेल्प करता है सिटीजन को बेसिक जो नीड्स होता है, इकोनॉमिक में जो डिस्पैरिटीज होता है उसको दूर करने में, और ऑल द बेसिक नीड को फुलफिल करने का सिटीजन थ्रू वेलफेयर एजेंसी। मेरिट की बात करेगा इस डेमोक्रेसी की, पॉपुलर गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी इज अ पॉपुलर गवर्नमेंट, इन इट पीपल गेट अपॉर्चुनिटी टू टेक पार्ट, इट फंक्शन लाइक ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। पॉपुलर गवर्नमेंट जो होते हैं पीपल को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि खुद पार्ट करे, वो आके खुद एक पार्टी फॉर्म करे या खुद कॉन्टेस्ट करे और जाके गवर्नमेंट क्रिएट करे, और वही जो गवर्नमेंट बनती है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है। ठीक है, ये था हमारा मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेरिट ऑफ डेमोक्रेसी की बात करें तो इन स्पाइट ऑफ द अबव मेरिट्स देयर आर सेवरल पॉसिबल डीमेरिट ऑफ डेमोक्रेसी एज फॉलो। डेमोक्रेसी तो बहुत फायदे हैं बट कुछ कुछ डीमेरिट्स मतलब नुकसान भी है, और क्या नुकसान है हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो पहला नुकसान की बात करें तो इररिस्पॉन्सिबल पीपल रूल। In fact, democracy is an irresponsible government for common people. It respects the majority. In democracy, nobody respects the or surplus person. Hence, democracy runs by ignorant, illiterate and incomplete person. डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करते हुए बोला गया है कि जो डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट बनता है इरिस्पॉन्सिबल है कॉमन पीपल के लिए, क्योंकि इट रिप्रेजेंट अ मेजोरिटी, ये मेजोरिटी पे चलता है, और डेमोक्रेसी में ये इग्नोर करता है सरप्लस पर्सन को। साथ ही में हेंस डेमोक्रेसी रूल ये मेनली जो रूल किया जाता है इग्नोरेंट, इलिटरेट एंड इनकम्प्लीट पर्सन के द्वारा। सेकंड डीमेरिट की बात करते गाइस, एविल पार्टी पॉलिटिक्स। एविल पार्टी पॉलिटिक्स क्या होता है? डेमोक्रेसी सफर फ्रॉम एविल पार्टी पॉलिटिक्स। पॉलिटिकल पार्टी प्ले डोमिनेंट रोल एट टाइम्स, दे मिसगाइड द पब्लिक ओपिनियन, therefore the nation character determined political parties give more important to parties interest than nation interest। एबल पार्टिकल पॉलिटिक्स के द्वारा जो होता है पॉलिटिकल पार्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिक्स में, साथ ही में ये पॉलिटिकल पार्टी अपने फायदे के लिए करते हैं और नेशनल इंटरेस्ट को पीछे छोड़ देते हैं, इसीलिए इसे डीमेरिट में देखा जाता है। पॉइंट थर्ड डीमेरिट की बात करते हो गाइस, अनसाइंटिफिक डोगमा। Democracy is a citizen as an unscientific dogma. Democracy is criticized as an unscientific dogma. It believes that each individual is intelligent and judicious. It is wrong idea. In it, all persons are not equally capable and fit. तो गाइस ये डेमोक्रेसी को अनसाइंटिफिक बताया गया है क्योंकि डेमोक्रेसी सोचता है कि सारे पीपल जो है ये इंटेलिजेंट और जुडिशियस है, और बट इन रियलिटी में क्या होता है ये सब गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं होता, ऑल सारे के सारे इक्वल नहीं होते हैं और कैपेबल और फिट नहीं होते हैं। फोर्थ डिमेरिट की बात करें, स्लो मूविंग। डेमोक्रेसी रून इन द बेसिक ऑफ मेजोरिटी ऑफ ओपिनियन, इट टेक्स टाइम टू टेक डिसीजन इन इट, देयर बाय नेशनल इंटरेस्ट एंड कलेक्टिव प्रोग्रेसिव इंटरेस्ट। जो डेमोक्रेसी जो काम करती है बहुत स्लो काम करती है क्योंकि मेजोरिटी के रूल में चलती है, बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होता है, तो इसलिए बहुत टाइम जाता है डिसीजन को कंप्लीट होने में। देयरफॉर जो इसी की वजह से नेशनल इंटरेस्ट को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। डीमेरिट की बात करें तो गाइस, रीजनलिज्म। इन डेमोक्रेसी द फीलिंग ऑफ रीजनलिज्म इज आल्सो सीन in the big state like India. Political leader like give more attention to their local problem than national interest, thereby national interest is hampered। डीमेरिट में रीजनलिज्म भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अंदर में क्या होता है लोकल लीडर्स लोकल प्रॉब्लम में ज्यादा फोकस करते हैं नेशनल इंटरेस्ट पे। सिक्स्थ डीमेरिट की बात करते हैं गाइस, कल्ट ऑफ इनकॉम्पिटेंस। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है? फैग्यूट कंसेप्ट डेमोक्रेसी एज ए
cult of people who are illiterate and ignorant। फेक न्यूज, जो एक थिंकर है वो देखते हैं डेमोक्रेसी को कि लायक लोगों का लिए एक इंटरेस्ट फुलफिल करने का, इलिटरेट मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है वो लोग भी कभी कभी जीत कर आ जाते हैं और वो लोग रूल करने लगते हैं। इन मोस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज मेजोरिटीज ऑफ द पीपल आर इग्नोरेंट अबाउट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। बहुत सारे डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर में देखा जाता है कि जो लोग चुन के आते हैं वो डेमोक्रेटिक वैल्यू प्रिंसिपल पे काम नहीं करते ज्यादातर। लास्ट डिमेरिट, 7th डिमेरिट क्या है? एक्सपेंसिव इन नेचर। डेमोक्रेसी इज एन एक्सपेंसिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। होल्डिंग इलेक्शन इज वेरी एक्सपेंसिव। In reality, only rich people can contest election and become elected in majority. Poor people do not get पॉलिटिकल पावर। एक्सपेंसिव, डेमोक्रेसी जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता है और ज़्यादातर देखा जाता है कि रिच पीपल जो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और वही लोग जीत के आ जाते हैं मेजोरिटी चांसेस में ज़्यादातर टाइम। और पुअर पीपल जो होते हैं वो लोग को पॉलिटिकल पावर बहुत रेयरली मिलता है। हमारा थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि काइंड ऑफ डेमोक्रेसी है। तो गाइस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एंड ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर टू काइंड्स ऑफ डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। मेनली जो हिस्टोरिकल तरीका, ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो ही मेनली होते हैं टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में। पहला है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम से भी देखा जाए तो दो टाइप का डेमोक्रेसी होता है। एक फर्स्ट होता है कम्युनिस्ट और पीपल डेमोक्रेसी, सेकंड होता है कैपिटलिस्ट और लिबरल डेमोक्रेसी। दिस काइंड ऑफ डेमोक्रेसी आर एक्सप्लेन और हम देखिए करके बाकी को भी एक्सप्लेन करेंगे, बट सबसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, जो हमारा सिलेबस में है और इंपॉर्टेंट भी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है गाइस? तो गाइस ये पार्ट हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब नेक्स्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? इट्स अ ओल्डेस्ट एंड प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है? ओल्डेस्ट और प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और डेमोक्रेसी है। इन डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? पीपल टेक डायरेक्ट पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। पीपल टेक डायरेक्ट पार्ट इन पॉलिटिकल सिस्टम, प्रिपेयर प्लान, प्रिपेयर बजट, अपॉइंट द गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड आल्सो कीप कंट्रोल ओवर देम। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर में पीपल डायरेक्ट पार्ट करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, प्लान बनाने में, बजट बनाने में, ऑफिशियल को अपॉइंट करने में और उसमें कंट्रोल करने के लिए। और इसको और एक्सप्लेन करते हैं गाइस। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाज पॉपुलर इन ग्रीक सिटी स्टेट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो था पहले के ग्रीक सिटी स्टेट में बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। साथ ही में द पीपल लिविंग इन दिस सिटी स्टेट यूज्ड टू टेक पार्ट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टली। जनरली पीपल यूज्ड टू गेट टुगेदर इन ओपन प्लेस एंड यूज टू डिस्कस एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर। जो पुराने सिटी स्टेट में क्या होता था, ग्रीक सिटी स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो थे डायरेक्टली कंट्रोल करते थे और एक पर्टिकुलर प्लेस के अंदर में सब लोग मिलते थे और जो इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर था उसको डिस्कस करते थे। और साथ ही में पुराने ग्रीक सिटी स्टेट में जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता था, सिटीजन राइट टू सिटीजनशिप वाज गिवन ओनली टू वेरी फ्यू पर्सन। बहुत कम लोगों को ही सिटीजनशिप दिया जाता था। स्लेव्स, वुमेन्स, फॉरेनर वर नॉट गिवन राइट टू सिटीजनशिप। बट इन प्रेजेंट एज ऑफ द जो अभी के जो पोजीशन है सिटी स्टेट के टेक ओवर कर दिया गया है नेशन स्टेट से। पहले तक क्या सिटी स्टेट, अब क्या है नेशन स्टेट एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट हैज इंक्रीज रैपिडली। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज प्रिवेंट ओनली इन द 5 कैंटन्स ऑफ स्विट्जरलैंड। अभी जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी सिर्फ स्विट्जरलैंड के में देखा जाता है। अब नेक्स्ट डिस्कस करने वाले गाइस हम लोग डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन रियल सेंस इज नॉट वर्केबल अंडर द प्रेजेंट सर्कमस्टेंस। डायरेक्ट डेमोक्रेसी अभी के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसको करने के लिए सम कंट्रीज फिर भी फॉलो करते हैं। तो करने के लिए क्या डिवाइसेस को यूज करते हैं, वी फॉलो टू मेक डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो पहला डिवाइस है द प्राइमरी असेंबली और लैंडिस्माइनाइड। तो गाइस फर्स्ट जो है लैंडिस्माइनाइड क्या होता है? प्राइमरी असेंबलीज। जो इन द प्राइमरी असेंबलीज और लैंडिस्माइनाइड्स आर दोज ओपन असेंबलीज वेयर from time to time people get together to discuss the state problem. The supreme power rest or hand over in these assemblies. यह जो क्या होता है, एक ओपन फील्ड का टाइप का एक प्लेस होता है जहां पर लोग आते हैं, मिलते हैं और डिस्कस करते हैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स को। सेकंड जो डिवाइस है रेफरेंडम। रेफरेंडम क्या होता है? लैटिन वर्ड रेफरेंड मींस रेफर टू। According to political scientists, referendum means take public
view or on any subject. According to Munro, referendum is a device by which law passed by the legislature may be withheld from going into force until it has been submitted to the people and has been accepted at the polls. रेफरेंडम क्या होता है? रेफर टू, सिंपल वर्ड होता है रेफर टू, मतलब कुछ कोई भी लॉ या पॉलिसीज है पीपल का कंप्लीट एग्जीक्यूट होने से पहले वो पीपल के ओपिनियन को देखा जाता है, पब्लिक व्यू का ओपिनियन ले देते हैं। अगर वो सही रहता है तो उसको पास लॉ बनाते हैं, अगर नहीं रहता है तो बिल को बिल ही रहने देते हैं। ठीक है गाइस। गाइस यहाँ पर रेफरेंडम के दो टाइप है, मेनली दो टाइप है, कंपलसरी रेफरेंडम, ऑप्शनल रेफरेंडम, और एक्सप्लेनेशन दिया गया है गाइस, बट उतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप रेफरेंडम को सिंपल मीनिंग समझा सकते हैं और साथ में दो टाइप बता सकते हैं क्या क्या है। इस थर्ड जो हमारा होने वाला डिवाइस डायरेक्ट डेमोक्रेसी का वो है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव क्या होता है? अंडर दिस प्रोविजन the people take initiative to make any law and give proposal to about it. Legislature has to put such bill before the people for their approval. In Switzerland, the right to initiative is given in case of constitutional amendment. तो गाइस ये क्या होता है इनिशिएटिव? तो पीपल जो होते हैं उनको दिखाया जाता है, प्रपोजल दिया जाता है उसके बिल के ऊपर में, लॉ के ऊपर में, और अगर लेजिस्लेटर टू पुट बिल अप्रूवल अगर मिल जाता है तो उसको लॉ बना दिया जाता है। इन स्विट्जरलैंड, अभी भी स्विट्जरलैंड में क्या होता है? राइट टू इनिशिएटिव इज गिवन इन केस ऑफ, अगर कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना है तो स्विट्जरलैंड में लोगों को इनिशिएटिव लिया जाता है। इफ 1 lakh vote demand for special change in constitution, then federal parliament has to hold referendum on such proposal. अगर 1 लाख से ज्यादा वोट कुछ चेंज लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाता है इन फेडरल पार्लियामेंट तो उसको चेंज करा जाएगा रेफरेंडम के थ्रू। ठीक है, देयर आर टू टाइप ऑफ इनिशिएटिव, और मेनली दो टाइप के इनिशिएटिव होते हैं, फॉर्मुलेटिव इनिशिएटिव और साथ ही में होता है अनफॉर्मुलेटेड इनिशिएटिव। दो टाइप को है, बाकी आप एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस इतना लिखेंगे तो भी काफी है। सो गाइस अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ डिवाइस डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो है प्लेबिसाइट। प्लेबिसाइट क्या होता है? द रूट ऑफ वर्ड प्लेबिसाइट इज टू, लैटिन वर्ड है वर्ड प्लेबिस, साथ में स्टैक्टम, मेल प्लेबिस मींस द पीपल। पेल्विस का मतलब होता है गाइस पीपल एंड सेटम का मतलब होता है ऑर्डर। दिस वे पेल्विसाइट मींस द ऑर्डर ऑफ द पीपल। इन सिंपल वर्ड में क्या होता है? पेल्विसाइट का मतलब ऑर्डर ऑफ द पीपल। When the people give their approval or disapproval of any subject and that is accepted as an order of the people, अगर कोई भी people लोग अपना ऑर्डर अप्रूवल देते हैं कोई भी ऑर्डर को पीपल के लिए तो उसे प्लेबिसाइट ही कहते हैं। दिस वे बोथ रेफरेंडम एंड प्लेबिसाइट सीम्स टू बी क्वाइट क्लोज टू वन अदर बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इस तरीके से देखा जाए तो दोनों का दोनों सेम होता है, बट इन एक्चुअलिटी में क्या होता है? एक्चुअल में दोनों अलग होते हैं प्रैक्टिकल में। There is a wide gap between the two. When people opinion is sought in a particular law or bill or a constitutional amendment, that is known as referendum. रेफरेंडम जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, जो पीपल कुछ भी डिस्कस ओपिनियन देते हैं तो रेफरेंडम होता है, बट इन कंपैरिजन टू प्लेबिसाइट इज हेल्ड ऑन अ पॉलिटिकल इशू। प्लेबिसाइट क्या होता है? पॉलिटिकल इशू में। फॉर एग्जांपल अबाउट द फ्यूचर ऑफ कश्मीर, जो हमारे इंडिया के डिस्कस एक एग्जांपल देते हैं। कश्मीर में क्या हुआ था? पाकिस्तान चाहता था कि प्लेबिसाइट हो टू हेल्ड इन कश्मीर, कश्मीर में क्या हो? प्लेबिसाइट हो, जिससे पता चले कि टू नो द ओपिनियन ऑफ द पीपल एट इट पॉलिटिकल इशू, कि उनका क्या मतलब है, उन लोग क्या कहना चाहते हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं उस जगह के लिए। क्या वो कश्मीर को पाकिस्तान में मिला लेना चाहिए या इंडिया में रहना चाहते हैं या फ्री कश्मीर चाहते हैं? तो तीनों चीज को प्लेबिसाइट के अंदर में देखा जा सकता है सिंपल एग्जांपल के लिए। फिफ्थ डिवाइस है हमारा राइट टू रिकॉल। रिकॉल क्या होता है गाइस? रिकॉल्स मीन टू कॉल बैक द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इन केस दे डू नॉट वर्क अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिवाइस है। इसमें क्या होता है? हम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो भी हमारे एमएलए या एमपी है, हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होता है, डायरेक्ट में होता है, हम अपने रिकॉल कर सकते, बुला सकते हैं अगर वो हमारे इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं और पीपल की इच्छा से काम नहीं कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रिमेन रिस्पॉन्सिबल एज दे नो दैट पीपल हैव द राइट टू कॉल बैक देम। और इसी की वजह से क्या होता है? जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के मन में डर रहता है कि कहीं हमारे अपने जो लोग हैं जिससे मैं चुन के आया हूं वो हमें वापस बुलाना ले, इसीलिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। Indirect democracy is that form of government in which citizens elect their representative for a certain period and the administration during that period is run by those representative. Indirect democracy क्या होता है गाइस? कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो कि सर्टेन टाइम पीरियड के लिए होता है और उसी टाइम पीरियड के अंदर में लोग एडमिनिस्ट्रेशन में रन उनको रूल करते हैं बाय दोस रिप्रेजेंटेटिव उनके बदले में। पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन लॉ मेकिंग। लॉ
making of laws and their execution, this system prevail in India, England and USA. People जो डायरेक्टली नहीं पार्ट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसेस में, लेकिन ये जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वही उनके बदले में लॉ बनाने में हेल्प करते हैं, बनाते हैं। और ये सिस्टम जो है मेनली कहाँ देखा जाता है, आपको इंडिया में देखने मिल जाता है। जो इंडिया में आपको डेमोक्रेसी जो दिखता है वो इनडायरेक्ट एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखा जाता है। और इंडिया, इंग्लैंड और यूएसए में भी देखा जाता है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के कुछ मेनी फॉर्म्स भी होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सुने होंगे आपने, पार्लियामेंट्री और कैबिनेट फॉर्म डिवाइस, प्रेसिडेंट फॉर्म, यूनिटरी फॉर्म, फेडरल फॉर्म। देयर मेनी मिक्स फॉर्म ऑफ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहाँ देखा जाता है, यूके, इंडिया में। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहाँ देखा जाता है, यूएसए, कनाडा में। ठीक है, इस वीडियो के अंदर में हमने मेनली 3 टॉपिक को डिस्कस किया। पहला टॉपिक था जो कि गाइस हमारा मीनिंग समझा कि डेमोक्रेसी का क्या मीनिंग होता है। सेकंड में हमने डेफिनेशन समझा, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी समझा, और साथ में मेरिट डिमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी समझा। और थर्ड जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, और साथ में डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ा। और जो दो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी होते हैं मेनली, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में जाना। तो गाइस ये वीडियो के अंदर में आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है गाइस, अगर आपको इस वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा तो इस वीडियो पे लाइक कर देना, और चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और हो सके तो बेल आइकन को ऑन कर लेना, और वीडियो को ज्यादा से दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी अच्छे से समझ सके इस टॉपिक को। और तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते गाइस। जय हिंद, जय भारत।